हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी इससे पूर्व की क्लासेस नहीं ली है, वह प्रीवियस वीडियो में जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ये है हमारे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं और उसी लेवल, उसी स्तर के अनुसार मैं आपको यहाँ पर टेंस पढ़ा रहा हूं। यदि चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह टेंस हमें बोलते या लिखते समय क्रिया के पूर्ण हो जाने के बारे में बताता है, अर्थात एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग एन एक्शन शुड बी कंप्लीटेड। यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, वहां पर सिंपल पास्ट टेंस होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस टेंस की। इस टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यही है कि यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में पूर्ण होता है तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और यदि पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही वह एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात एक्शन का किसी भी तरीके से प्रेजेंट टाइम से कनेक्शन होना जरूरी है। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। इससे पहले के जो टेंस थे उनके बारे में भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास डू और डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वह है हैज और हैव। यहां पर सिंगुलर नाउन के साथ में हैज का प्रयोग करना है, प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करना है, और आई के साथ भी हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें हमें प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई हैव वॉच दिस मूवी, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि ये पास्ट टेंस में यहां एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट टेंस में यहां पर एक्शन समाप्त हो रहा है। अर्थात यहां पर हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को आई हैव वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे, तो यह है हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे जो यहां पर है ये हमें बताता है कि एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही समाप्त हो गया। अर्थात यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यस्टरडे यहां जो वर्ब है वह सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, यह हमें ध्यान रखना है। आई वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे, यह सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि यहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यह सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इन 2015 का मतलब है कि एक्शन पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015, यह सही हो जाएगा। आई हैव सेंट दिस ईमेल, यह भी करेक्ट है, लेकिन आई हैव सेंट दिस ईमेल 2 आवर्स एगो, यह हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई सेंट दिस ईमेल 2 आवर्स एगो, यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पास्ट टाइम को ही बताया जा रहा है कि पास्ट में एक्शन शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो रहा है। अर्थात इसमें प्रेजेंट टाइम से लिंक होना जरूरी है सेंटेंस का। और देखते हैं माई फादर हैज विजिटेड द ताजमहल, यह सेंटेंस एकदम करेक्ट है। हैज विजिटेड आया है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज का प्रयोग हुआ है। लेकिन यदि इस सेंटेंस को लिखते हैं कि माई फादर हैज विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, अभी जो लास्ट ईयर यहां पर लगा हुआ है वह एक्शन को हमें पास्ट सिंपल का होना बताता है। माई फादर विजिटेड द ताजमहल, यह करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह सिंपल पास्ट में आ रहा है। इंडिया एंड इंग्लैंड हैव प्लेड 100 टेस्ट मैचेस, यह सेंटेंस एकदम सही है। लेकिन इंडिया एंड इंग्लैंड हैव प्लेड 100 टेस्ट मैचेस इन 2005,
यह रॉन्ग हो जाएगा। 2005 लगने से यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का बन जाता है। द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशन इन कारगिल, यह सेंटेंस एकदम करेक्ट है। यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लेकिन द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशन 2 days ago, यहाँ पर 2 days ago लगने से यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का बन जाता है। इसलिए इस सेंटेंस को किस प्रकार से लिख सकते हैं? द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी टुक, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, टुक देयर पोजीशन 2 days ago, अर्थात ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि एक्शन का प्रेजेंट टाइम से लिंक होना जरूरी है। यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। यदि एक्शन पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म होता है तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब इसकी कुछ एडवर्ब्स देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, ईवर, yet, lately, recently, so far, up to now, up to now, up to the present, up till now, during the last few weeks, few months, few years. It is the first or second time. It is the best. It is the rust. Since, for plus time. ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, यदि सेंटेंस में ये वर्ड्स कहीं भी देखने को मिलते हैं तो हमें सीधे सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग करना है और वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है। He has just gone out, यहां पर just एडवर्ब दी हुई है इसलिए हमने हैज और गो की थर्ड फॉर्म गोन का प्रयोग किया है। He has not completed his homework yet, यहाँ पर yet दिया हुआ है जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है, इसलिए हमने हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का प्रयोग किया है। I have already watched this movie, यहाँ पर ऑलरेडी एडवर्ब आई है इसलिए हैव और वॉच्ड हमने प्रयोग किया है। Have you recently bought any book, यहाँ पर recently जो वर्ड है यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है इसलिए हमने have और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। The company has improved the quality of this product during the last few months, यहाँ पर भी during the last few months ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है इसलिए हमने has improved का प्रयोग किया है। It is the second time that you have made this mistake, तो यह भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा क्योंकि यहाँ इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, ऐसे वर्ड्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इट इज द बेस्ट दैट यू हैव डन, इट इज द बेस्ट, इट इज द रस्ट, यह वर्ड्स भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होना बताते हैं। आगे देखते हैं सिंस फॉर का प्रयोग। इस टेंस में हम सिंस फॉर का प्रयोग भी करते हैं जो किसी एक समय के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, निश्चित समय, किसी निश्चित समय की बात करते हैं तो वहां सिंस का प्रयोग होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी समयावधि के लिए फॉर का प्रयोग होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ही हैज बीन इल सिंस मंडे, यहां पर हैज और बीन, हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बीन यहां बी की थर्ड फॉर्म है। सिंस मंडे, यहां पर मंडे है वह एक फिक्स टाइम है, अर्थात एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय अवधि है, निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है। ही हैज बीन हेयर फॉर 10 days, यहां पर 10 days दिया हुआ है, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है कि कोई निश्चित समय नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने यहां पर फॉर का प्रयोग किया है। ही हैव नॉट सीन हिम सिंस ट्यूसडे, यहां पर भी ट्यूसडे एक फिक्स टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया है। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर 3 days, 3 days यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहां पर फॉर का प्रयोग किया है। दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 7 years, यहां पर भी 7 years एक
समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार सिंस फॉर का भी प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कोई भी इश्यूज, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छी तरह से ये आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। मोस्टली इसका ध्यान रखना है कि एक्शन का पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में खत्म होना इसमें जरूरी है। यदि पास्ट का पास्ट में ही खत्म हो जाता है तो वह टेंस, वह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा। दूसरा, इसकी एडवर्ब्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस में आपको एडवर्ब दी हुई होंगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के साथ। इससे पहले कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को, दयाल एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं लेकर आया करूंगा, जो कि आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होंगी। धन्यवाद।